लास्ट वीक मार्केट में हमें बहुत ही अच्छी रोलर कोस्टर राइड देखने को मिली। मार्केट पहले नीचे गया, फिर वापस ऊपर रिकवर करके आया, पूरा टाइम जिगजैग वॉलेटिलिटी बनी रही। ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि एक अच्छे ट्रेंडी मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाता है, करेक्टिव फेज में जाता है, जहां पे मार्केट में हमें जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट नया ट्रेंड डिसाइड करता है, ऊपर या नीचे जिस भी साइड पे डिमांड और सप्लाई में से जो भी जीतता है उस अकॉर्डिंग हमें ऊपर या नीचे की साइड का एक बड़ा मूव देखने को मिलता है वापस से। तो ये जो मंथ होने वाला है अक्टूबर का, ऐसा लग रहा है इसमें एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, इसमें ट्रेंड डिसाइड होता हुआ नजर आ सकता है। कैसे हमें बड़ी रैली देखने को मिलेगी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस क्या बन रहा है, मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करते हुए वीकली डेली टाइम फ्रेम पे भी हम डिस्कस करेंगे क्या कंप्लीट ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है, कैसे हम बड़ा मूव पकड़ सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एग्जैक्ट इंट्राडे लेवल्स को निकालेंगे। मंडे के दिन के लिए क्या मेरा एग्जैक्ट ट्रेड प्लान बन रहा है उसकी मैं आपसे बात करूंगा। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत सारी लर्निंग्स आपको इससे मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आप ये गलती ना करें कि आप वीडियो को स्किप करते हुए देख रहे हैं, उससे क्या होगा आपको कंप्लीट नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, कंप्लीट मेरी बातें आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इंट्राडे में भी एक अच्छा मूव पकड़ने के लिए हमें ब्रॉड माइंडसेट को समझना पड़ता है, तो वो ब्रॉड माइंडसेट को जब आप समझेंगे तभी आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे उस प्लान को। बस इतना कहूंगा आपसे कि ये एनालिसिस को आपने देख लिया ढंग से तो और कोई एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, सीधा शुरू करते हैं। काफी सारे लोग आप में से मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, जिगजैग मूव करता है, उसके पीछे का रीजन आपको ब्रॉड चार्ट पे देखने को मिलेगा। कभी भी हमारे मन में अगर डाउट हो तो हमें हमेशा ब्रॉड पर्सपेक्टिव को देख लेना चाहिए। तो मंथली फ्रेम पे जब हम आते हैं मंथली कैंडल्स को देखने, तो आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा ट्रेंडी मूव हुआ, उसके बाद मार्केट कुछ टाइम से यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। बैक टू बैक आप देखेंगे तो 4-5 महीने से हम सेम एक ही रेंज में पड़े हुए हैं, इस वजह से आपको जिगजैग मूव देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस मूव एक ट्रेंडी मूव था, उसके बाद मार्केट या तो रेस्ट लेता है थोड़ी देर यहाँ पे या फिर थोड़ा सा प्राइस रिटेस्ट करता है। तो अभी यहाँ पे सिंपल सा एनालिसिस ये है कि मार्केट जब तक इस रेंज में बना रहेगा ना, तब तक आपको ऐसे ही मूव्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और एक बात यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, जैसा यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, तो इसके लो के नीचे जब मार्केट ट्रेड करता है तभी यहाँ पे इसकी पावर एक्टिवेट होती है। तो पावर एक्टिवेट होगी तो हम कहाँ पे आएंगे, नीचे की साइड पे आ सकते हैं। पर अभी हमने क्या करा है, इसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू नहीं करा है। इसका लो निकल के आता है रफली अराउंड 43,600 से लेकर 700 के लेवल पे। तो उसके नीचे जब मार्केट सस्टेन करने लगेगा तब यहां से हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो मार्केट क्या होगा, धीरे धीरे करता हुआ सस्टेन करता हुआ ऊपर की साइड पे जा सकता है। फिर एक बार जब वो इस लेवल को निकालेगा तब यहां से आपको एक बड़ी रैली के लिए रेडी होता हुआ नजर आएगा। एंड जैसा कि ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो बहुत बड़े मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं जब भी हम इस रेंज के बाहर निकलेंगे ऊपर या नीचे की साइड पे। अब हम चलते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। 1 वीक टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक जब हम मिले थे तब मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे एक अच्छे फॉल के बाद डोजी कैंडल बनी है प्रॉपर, इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही हाई या लो ब्रेक होगा यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिला भी। जैसे भी इसके लो के हम नीचे निकले तो यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिला, पर टुवर्ड्स दी एंड मार्केट ने वापस से रिकवर करके ऊपर की साइड पे क्लोजिंग दी है, जिस वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा आपको, हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनी है। अब हैमर कैंडल हमें क्या सिग्निफाई करती है कि मार्केट कंटिन्यू इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा कुछ देर। लेट सपोज 1 घंटे की क्लोजिंग या 1 डे की क्लोजिंग हमें मिल जाएगी, क्योंकि हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं 5-10 मिनट के लिए मार्केट गया और वापस नीचे आ गया, तो उससे इसकी पावर एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि वीकली कैंडल है ये। कुछ देर अच्छे से सस्टेन करता रहेगा तब यहाँ पे इसकी पावर एक्टिवेट होगी, फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ थोड़ा सा ऊपर की साइड का मूव हमें दिखा सकता है। और आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही है, तो जब तक इसके नीचे हम सस्टेन करने नहीं लगेंगे तब तक यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी निकल के आ रहा है, तो इसके नीचे जब मार्केट सस्टेन करने लगेगा तभी मार्केट रेडी होगा डाउन साइड के लिए, नई रैली के लिए। अब हम चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे और डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे जो मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनना, जो आपके बहुत ही काम आएगी नेक्स्ट वीक। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल के आसपास से थोड़ा सा पुल बैक देना स्टार्ट करा है, पर कैंडल्स जो बन रही हैं काइंड ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल्स बन रही हैं। इनडिसाइसिव कैंडल्स क्या होती है, जिनमें बॉडी कोई खास नहीं होती, ऊपर भी गया मार्केट, नीचे भी गया, बीच में कहीं पे क्लोज कर दिया। डोजी टाइप ऑफ कैंडल हो गई या स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल हो गई। मार्केट गैप अप वगैरह खुल के थोड़ा सा ऊपर तो जा रहा है, पर स्ट्रॉन्ग कैंडल जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हमें स्ट्रॉन्ग साइन नहीं मिलेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ चुकी है। जिस वजह से 2 कंडीशंस हमारे सामने निकल के आती हैं। फर्स्ट तो ये हो जाती है कि मार्केट में एक अच्छा फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, अच्छे से पॉज लिया, वापस से एक अच्छा फॉल हुआ, अभी मार्केट वापस से ऊपर की साइड पे पुल दिया है। तो ये सिर्फ एक रीटेस्ट है, वापस से मार्केट यहां से फॉल करेगा, या तो ये कंडीशन हमारे सामने निकल के आ सकती है। इसका पता हमें तब चलेगा जब मार्केट वापस से एटलीस्ट 44,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है। उस केस में फिर ये सारे सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पे,
एंड इफ सपोज ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे हमें मार्केट अभी एक ट्रेंड लाइन के पास खड़ा हुआ नजर आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के पास अभी हम खड़े हुए हैं, इसके आसपास ही मार्केट सस्टेन करता रहता है, नीचे की साइड पे कोई मेजर फॉल वगैरह नहीं देता। तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम पहले यहाँ तक आ सकते हैं 44,800 900 के आसपास तक। फिर मार्केट एक बार जब यहां से अच्छे से रुक के इसका ब्रेकआउट करेगा 45,000 के ऊपर बेसिकली हम सस्टेन करने लगेंगे, तब यहां से मार्केट का वापस से ट्रेंड चेंज हो चुका होगा। उस केस में फिर हमें बाइंग साइड पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तब तक हमें यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए काम करना है। ये जो पूरा जोन है आप देख रहे हैं, ये पूरा न्यूट्रल जोन है। यहाँ पे मार्केट हर बार आता है जब भी टाइम पास करता है, अभी भी मार्केट वही करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अच्छे से एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही है जिसमें मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसी के आसपास अभी हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। मैक्स टू मैक्स मंडे या ट्यूसडे को हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट ऊपर की साइड पे ही सस्टेन करेगा या नीचे की साइड पे जाने की प्रोबेबिलिटी है। मंडे को लेट सपोज यहाँ पे अच्छे से इसका ब्रेकआउट हो जाता है, अच्छे से ओपनिंग वगैरह होके, तो यहाँ पे फिर हम थोड़ा पॉजिटिव साइड के लिए माइंडसेट लगा सकते हैं। पहले मार्केट यहाँ तक जा सकता है, फिर 45,000 के आसपास तक जा सकता है। इस तरह से हम अपसाइड पे मूव कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली वो देखने को मिलेगा कि एक चैनल पैटर्न में हम मूव कर रहे हैं, उसके हायर साइड पे आके मार्केट यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है। फ्राइडे को पूरा अच्छे से यहाँ पे इसके हायर साइड पे ही कंसोलिडेट किया है। तो इसको जब हम अब इस तरह से जूम करके देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा एसएल हंटिंग के नजरिए से, कि कुछ यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे एंड यहाँ पे कुछ अपर साइड पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। ये थोड़ा सा पुल बैक हुआ है जो, प्लस उसके पहले भी मार्केट ने एग्जैक्टली 500 का लेवल का रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पे पहले के सेलर्स को भी मार्केट ने अच्छे से नहीं निकाला है और दोबारा यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हमें दिखाई है। तो यहाँ पे और यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो इससे सिंपल सा हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट के हायर साइड पे हम खड़े हुए हैं। अगर यहीं कहीं पे मार्केट सही ओपनिंग देता है हमें, ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर फ्लैट, हल्का फुल्का नीचे, इस जोन में आसपास कहीं पे हम ओपन हो जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं उनको टारगेट करते हुए हम यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट सही से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हमें दे रहा है, मेन जो ट्रेंड है हमारा वो नेगेटिव साइड पे बना हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पे अभी इनडिसाइसिव एरिया में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जनरली क्या होता है, ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस भी बहुत ज्यादा बने रहते हैं। तो मैं पर्सनली मंडे के दिन इस तरह से प्लान करने वाला हूं, अगर सही जगह पे ओपन होके ये यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं पर्सनली छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 50% क्वांटिटीज के साथ पहले एंटर करना पसंद करूंगा। उसके बाद एक मोमेंटम जो आना है वो पूरा आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हल्का फुल्का पुल बैक वगैरह लेके या हल्का सा कंसोलिडेट वगैरह करके ये दोबारा जब ब्रेकआउट कर रहा है तो ये हमें स्ट्रेंथ का साइन शो करेगा कि हाँ यहाँ पे वाकई में डिमांड बनी हुई है। उसमें मैं वहां पे और क्वांटिटीज ऐड करने की कोशिश करूंगा एंड स्टॉप लॉस को मैं अच्छे से यहाँ पे ट्रेल करता हुआ चलूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक केस हमारे सामने ऐसा रहेगा कि मार्केट वापस से डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल गया, तो उसमें क्या होगा, हम रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं, यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस होंगे कुछ, तो यहाँ पे ये सारे पैनिक करना चालू करेंगे। तो उस केस में हमें यहाँ पे अगर सेल साइड का कुछ सेटअप मिलता है तो हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेंड लाइंस वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। अब हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस पे। सबसे पहले इसका भी 1 मंथ टाइम फ्रेम हम जब देखते हैं, मंथली कैंडल किस तरह से रोल आउट हो रही है, तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक अच्छा ट्रेंडी मूव हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले रहा है। जैसे ही इस कंसोलिडेशन के ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन करेगा, नीचे की साइड पे अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये शूटिंग स्टार के नीचे भी हम ट्रेड करना चालू कर देंगे, जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा। तो इसकी पावर भी एक्टिवेट हो सकती है, फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन वगैरह दिखा सकते हैं। एंड ऐसा नहीं होता है जैसा मार्केट ने अभी तक भी इसके लो को टच नहीं करा है, ऊपर की साइड पे धीरे धीरे निकलना चालू करा है इस अक्टूबर मंथ में। तो यहां से अगर वापस से मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जा सकता है। फिर जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना चालू करेगा इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर, तब यहाँ पे मार्केट नेक्स्ट रैली के लिए आपको रेडी होता हुआ नजर आएगा। उस केस में फिर हम यहाँ पे 20,000 के ऊपर भी सस्टेन करने लग जाएंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है। अब हम चलते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। तो लास्ट वीक हमने यहाँ पे भी यही डिस्कस किया था कि एक अच्छा फॉल हुआ है, उसके बाद डोजी कैंडल बनी है, इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है तो मार्केट में एक फॉल आ सकता है। एक फॉल हमें देखने को मिला बहुत अच्छा। उसके बाद मार्केट सेकंड हाफ ऑफ द वीक में रिकवर करके एक स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज हुआ है। जैसा मैंने आपसे 2-3 दिन से कहा भी था कि निफ्टी हमें कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, वो हमें यहाँ पे वीकली कैंडल में भी नजर आ रहा है। तो हैमर कैंडल बनी है तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन करने लगता है कुछ देर, कुछ 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो इसकी पावर एक्टिवेट हो सकती है। यहां से थोड़ा बहुत मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। रही डाउन साइड की बात, तो जैसे मार्केट डोजी कैंडल ब्रेक करके नीचे की साइड पे गया था, पर एग्जैक्टली यहां कहीं से सपोर्ट फाइंड आउट करके वापस से ऊपर अच्छा पुल दिया है। तो डाउन साइड के लिए हमें फर्स्ट साइन एटलीस्ट जब मिलना चालू होगा, जब मार्केट ये पूरी हैमर कैंडल का 60% के नीचे निकलना चालू करता है, एटलीस्ट 19,400 से लेकर 350 के नीचे जब हम सस्टेन करने लगेंगे तब। अब हम चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा और डेप्थ में एनालिसिस करते हैं।
एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने पॉज लिया, अच्छे से कंसोलिडेट किया बहुत अच्छे टाइम तक। उसके बाद वापस से बड़े गैप डाउन की वजह से यूएस मार्केट वगैरह की कोई न्यूज आई थी, उस वजह से बड़े गैप डाउन की वजह से यहाँ पे एक हमें यहाँ पे नीचे की साइड का फॉल देखने को मिला। उसके बाद मार्केट वहां से पूरा स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना के रिकवर कर चुका है, गैप अप खुल के ऊपर की साइड पे मूव करता जा रहा है। पर अभी तक भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को नहीं मिली है। जैसा मार्केट यहाँ पे चल रहा था ऐसा कुछ हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें मिली थी तब यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया था, क्योंकि वैसे भी हमें बड़े गैप अप्स देखने को मिल रहे हैं, तो मार्केट ऊपर की साइड तो शिफ्ट हो रहा है पर इंट्राडे में ज्यादा स्कोप नहीं बच पा रहा है, इस वजह से ये हमें कुछ देखने को मिल रहा है। अभी के लिए हमारा यहाँ पे वॉलेटिलिटी तो यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान रहेगा, जब तक मार्केट कोई मेजर लेवल्स वगैरह वापस से ब्रेक डाउन करना चालू नहीं करता है। एक बार मार्केट अगर वापस से यहाँ पे 500 वगैरह के लेवल के नीचे सस्टेन करने लगेगा, तब यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक सिग्नल मिलना चालू होगा कि मार्केट यहाँ से वापस से नीचे की साइड पे जा सकता है। फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक कहलाएगा, वापस से मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। एंड ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहीं पे इस तरह से चलता हुआ वापस से इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है। ये पूरा जो कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे इसके ऊपर अगर कुछ ब्रेकआउट वगैरह कर देता है या कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह बना देता है, तब यहाँ पे वापस से मार्केट ये कंफर्म कर देगा कि हाँ मैं वापस से यहाँ पे बायर्स की ग्रिप में आना चालू कर दिया हूँ। तब हम जाके फिर बाइंग साइड पे अग्रेसिव हो सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, इस पूरी रेंज के बीच में हम वापस से आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा वॉलेटिलिटी के लिए प्लान रहेगा। ये सारे एज इट इज वही लेवल्स है जो हमने फ्राइडे को डिस्कस करे थे। जैसा कि कुछ बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है तभी हम इनको टारगेट कर पाएंगे, तभी कुछ यहाँ पे वापस हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे वगैरह आ चुके होंगे, तभी यहाँ पे हम सेल साइड का कोई सेटअप वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तभी यहाँ पे कुछ डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। तो जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे फ्लैट वगैरह यहाँ कहीं पे अगर अपनी ओपनिंग मिलती है, उसके बाद सही कंडीशन वगैरह बना के मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम 50% क्वांटिटी के साथ पहले एंटर कर सकते हैं। ट्रेंड अगर अपसाइड का होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 100% क्वांटिटीज के साथ एंटर करना पसंद करता। फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन करना होगा तो इतनी बड़ी रेंज का वैसे भी ब्रेकआउट होने वाला होगा, तो हमें बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक अच्छा मूव आएगा, उसके बाद मार्केट हल्का फुल्का पुल बैक वगैरह जब देगा, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा, तब मैं यहाँ पे और क्वांटिटीज ऐड करना पसंद करूंगा। लेवल्स वगैरह में ऐसा कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, एज इट इज लेवल्स वगैरह हैं, ट्रेंड लाइन भी वही हमें अच्छी देखने को मिल रही है। सिर्फ ये कुछ एडिशनल लेवल्स मैंने ऐड करे हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा मंडे के दिन। एक लाइन में दोनों इंडेक्सेस का प्लान आपको समराइज करूं तो अभी हम यहाँ पे अपर साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि क्या कोशिश सक्सेसफुल हो पाती है, ब्रेकआउट वगैरह सक्सेसफुल हो पाता है, तब तो ठीक है, हम अपर साइड पे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। रही बात सेलिंग की, तो सेलिंग के लिए लेवल्स आने दीजिए, सेलिंग का एरिया आने दीजिए, कोई मेजर लेवल वगैरह ब्रेकडाउन वगैरह होने दीजिए, तब हम वापस से सेलिंग साइड पे एग्रेसिव हो सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मंडे या ट्यूसडे में से ही हमें कंफर्मेशन मिलना चालू हो जाएगा कि किस साइड पे नया ट्रेंड रोल आउट होगा आगे आने वाले दिनों के लिए। यही मेरा कंप्लीट प्लान एंड एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो सारे रीजंस एंड लॉजिक्स को एक्सप्लेन करते हुए आपके साथ शेयर किया, प्योरली एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर्पस से। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रॉपर रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हुए। कैसा लगा आपको एनालिसिस, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।